आप जानते हैं 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध क्यों हुआ था? वजह थी बांग्लादेश से भारत भागकर आने वाले शरणार्थी। तब पश्चिमी पाकिस्तान के आतंक की वजह से ये बांग्ला भाषी लोग जान बचा करके भाग कर भारत आए। तब भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो इन शरणार्थियों का बोझ भी उठा पाए। आखिरकार इंदिरा गांधी को एक्शन लेना पड़ा और नतीजे में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। लेकिन आज उन्हीं इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस घुसपैठियों के साथ खड़ी दिखती है। नमस्कार, मैं शिखा ठाकुर, न्यूज़ोपीडिया में बहुत स्वागत है आपका। आज का वीडियो एक सवाल के साथ है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां वाकई घुसपैठियों के साथ, क्या वाकई उनको देश की मूल जनता से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिंता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका वो वोट बैंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जेएमएम और कांग्रेस पर घुसपैठियों का साथ देने का आरोप लगाया, लेकिन लगता है कि अब कांग्रेस की तरफ से इस पर मुहर भी लगा दी गई है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम मीर ने मन से बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी सस्ता सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। गुलाम अहमद मीर बोकारो के बेरमो में कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के समर्थन में दरअसल एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया कि 1 दिसंबर से यानी नई सरकार बनने के बाद गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलने वाला है और उसमें ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा और ना ही घुसपैठिए देखे जाएंगे। अब गुलाम अहमद मीर का ये बयान सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल है, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है और कांग्रेस पर घुसपैठियों को बढ़ावा देने और उनके साथ खड़े होने का आरोप लगा रही है। वैसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि चुनाव जीतने के लिए घुसपैठियों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा करने वाले गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता और विधायक हैं और वो साल 2015 से 2022 तक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी ही पार्टी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की पर्दे के पीछे से वकालत भी कर रही है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके राज्य में ना बस सके। लेकिन वोट बैंक, खास तौर पर मुस्लिम वोटों की मजबूरी कुछ ऐसी होती है जनाब कि झारखंड में उन्हें घुसपैठियों को सस्ते सिलेंडर बांटने से कोई परहेज नहीं हो रहा है, जबकि वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी सौगात का जो बोझ है वो कोई और नहीं बल्कि झारखंड और देश की मेहनत का जनता टैक्स दे करके चुकाएगी। लेकिन बात सिर्फ सस्ते सिलेंडर की नहीं है, उस क्रोनोलॉजी की है जिसके लिए पहले तो एक व्यवस्थित तरीके से इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के अलग अलग राज्यों में इन्हें बसाया गया और फिर इनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड बना करके इन्हें भारत का नागरिक बना दिया गया। आज पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड जैसे राज्य में इतनी संख्या में घुसपैठ हुई कि कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल गई और ये बताने की जरूरत नहीं है ये सब किनकी सरकार के वक्त हुआ। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहां पर बांग्लादेशियों ने आदिवासी महिलाओं को बहला फुसला करके या फिर पैसों का लालच देकर के उनसे शादी की और उनकी जमीन पर कब्जा किया। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के बाद बांग्लादेशियों का असली ठिकाना झारखंड का संथाल परगना रहा है। संथाल परगना में इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 6 इलाकों की तो डेमोग्राफी को बदल करके रख दिया है। यहाँ पर पहले आदिवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, अब वहां पर तेजी से कमी दर्ज की गई है। खासतौर पर देवघर, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जैसे जो जिले हैं वहां पर आदिवासी सिमटते जा रहे हैं और मुसलमान, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि बतौर वोट बैंक ये इतने प्रभावी इस समय हो गए हैं कि चुनावी दलों के लिए मजबूरी बन चुके हैं और शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड तक इन्हें खुश करने की कोशिश जारी रहती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये घुसपैठी देश के लिए परजीवियों की तरह नहीं बन जाएंगे और देश के जिन संसाधनों पर भारत के लोगों का पहला हक होना चाहिए उसका एक बड़ा हिस्सा क्या इनके पास नहीं चला जाएगा? उदाहरण के तौर पर आपको समझाएं तो कांग्रेस ने हिमाचल से लेकर के कर्नाटक तक और तेलंगाना तक मुफ्त की कई योजनाओं के ऐलान किए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हिमाचल की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है और वहां पर सैलरी बांटने तक में सरकार की सांसें फूल गई है। तो जाहिर है ऐसा ही झारखंड में भी होगा और ये बात हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए।